अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परवेज़ इलाही साहब का फ्यूचर क्या होगा, वो अब इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ साथ उनके एमएनएज और एमपीएस भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी क्या है और वो क्या चाहते हैं जो, और राना सनाउल्लाह साहब को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकअप क्या है कि वो क्या उस बारे में डिस्कस करेंगे। और इसहाक डार साहब ने अपने ऊपर खुद लंका ढा दी, अपनी पार्टी पर, अपने लोगों पर, कि वो उन्होंने कुछ सच उगला है। वो सच क्या है, इस सारे हवाले से दोस्तों बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, वज़ारत आला कुर्बान की, क्योंकि एक वक्त तक लग रहा था, लोग कह रहे थे, बड़े हल्के कह रहे थे कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट लिया। और अब इलेक्शन में वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई निशान तो है नहीं। जो निशान उनके पास साइकिल का था वो अब चौधरी शुजात के पास है। अब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इनके साथ आएंगे या नहीं, इसके हवाले से। और दूसरा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब काफ़ी मजबूत, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टी बनकर सामने आ चुकी है, तो ये इनकी जीत जो है, इनकी फतह यकीनी नज़र आती है। तो जो लोग पाकिस्तान, अगर परवेज़ इलाही साहब जो है बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनकी जीत भी यकीनी है और ये ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। ज़्यादा सीटें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने बंदे को ज़्यादा, अपने लोगों को ये लोग इलेक्शन लड़वा कर जीत सकते हैं और इनको वज़ारत आला भी दोबारा मिल सकती है। क्योंकि जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे वज़ीर आला साबित होते हैं, साबित हो पहले भी रहे थे, तो लेकिन उसके बावजूद इनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया था, क्योंकि इनकी दूसरी पार्टी थी, ये अलाइज़ थे। अगर ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते तो ये दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने के बाद ये वज़ारत आला भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चौधरी शुजात साहब के साथ जाते हैं तो ये चीज़ इनको नुकसानदेह होगी, क्योंकि चौधरी शुजात ने इनके साथ हाथ किया था और वो नून लीग की तरफ चले गए थे इनको छोड़कर, इनके बात पर वो एग्री नहीं हुए थे। तो अब अगर ये वहाँ जाते तो अवाम इनका साथ नहीं देगी कि ये लोग फिर से अपनी गेम कर रहे थे या गेम का हिस्सा थे। ये बात इस तरह से अवाम के सामने आएगी। दूसरी बात ये कि एमएनएस या एमपीएस क्यों परेशान है, क्योंकि जब भी कोई, एक बात मिसाल से आपको समझाता हूँ, जब भी किसी कंस्टिट्यूंसी का एक इलेक्शन होता है किसी हल्के का, तो वहाँ पर 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एक एमएनए और उसके साथ 2 एमपीएस होते हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं, एक तो खर्चा भी शेयर हो जाता है, वोट भी शेयर होते हैं। एक हल्के से कोई कोशिश करता है, दूसरे हल्के से कोई कोशिश करता है, एक इलाके से जो है किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, वो दूसरे के लिए वोट मांगता है। तो इस तरह से जो, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ का एक हल्के का खर्चा है, तो 2 करोड़ एक एमएनए दे देता है और 1 करोड़, 1-1 करोड़ जो है वो 2 एमपीएस दे देते हैं। इस तरह से ये खर्चा भी डिवाइड हो जाता है। अगर एमएनए राजपूत बिरादरी का है और एमपीए जो है वो अराइन बिरादरी का है, दोनों एक दूसरे के लिए अपनी बिरादरियों से वोट जो है वो डलवाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि नज़रियात का वोट है, उनका नज़रिए का वोट है, तो नज़रिए का वोट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अब अगर ये एमपीएस इलेक्शन लड़ते हैं और जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी को एमपीएस हार जाते हैं, तो वो क्यों, जब एमएनएस का इलेक्शन होगा तो वो क्यों हारे हुए जो है वो खर्चा क्यों करेंगे और उनके लिए वोट क्यों मांगेंगे एमएनए के लिए। ये उनकी परेशानी है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है ये इकट्ठा हो एमपी और एमएनएस का, ताकि वोट इस तरह से वोट भी जो है वो डिवाइड हो सकें, वोटों के लिए भी वो इकट्ठे कोशिश कर सके और जो खर्चा है उसको भी वो लोग डिवाइड कर सकें। और अब बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को आले शरीफ ने वहाँ पर बुला लिया है और पूछने के लिए, शायद एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया है। जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जाके नवाज शरीफ साहब को तसल्ली दी थी कि आपके आने का पूरा माहौल तैयार हो चुका होगा, जो है हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला होंगे, पंजाब में आपका खूब इस्तकबाल होगा। मगर गेम उल्टी पड़ गई और अब क्योंकि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो गैलरी में भी मौजूद थे जब एतमाद का वोट डाला गया, तो वो उनको शायद था कि एमपीएस नहीं आएंगे। वो लोग वोट तोड़ने के चक्कर में थे और उन्हें था, किसी से उम्मीद थी शायद कि जो है, या उनका किसी एमपीएस से राब्ता था कि वो नहीं आएंगे, मगर वो सब लोग वहाँ पर आए। और अब क्योंकि नवाज शरीफ में और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब हैं, इनमें फ़र्क यही है कि इमरान खान साहब मुल्क से ना भागे ना फरार हुए, चाहे उन पर कातलाना हमला हुआ, केसेस बनाए, नाअहल करने की कोशिश की गई, किसी भी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो मुल्क से नहीं गए। लेकिन आले शरीफ जो है, जो नवाज शरीफ साहब हैं यहाँ, अब हमजा शहबाज भी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन जब इनको वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा चाहिए होती है तो तब ये पाकिस्तान में वारद हो जाते हैं। शायद इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। और दूसरा, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो लाहौर आ चुके हैं और लाहौर आकर वो कुछ जो है गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरीम नवाज़ के बाद जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो नून लीग कभी भी ना करती, और ऐसे काम किए कि जिनके करने के बाद वो पार्टी एक स्टेप पीछे हो जाती है। और अब बात करते हैं इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब ने खुद लंका ढा दी कि बताया
कि जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, जो मुआशी हालात हो चुके हैं, वो पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसे बुरे हालात नहीं हुए। और जनाब वाला उनसे कोई बताए उन्हें कि ये हालात ऐसे करने वाला कोई और नहीं, आप लोग खुद हैं। एक अच्छा भला चलता हुआ मुल्क, एक नाअहल शख्स जो जिसको सब लोग कहते हैं कि वो नाअहल है, उसने कोरोना के दिनों में जब पूरी दुनिया बंद थी, उसने इंडस्ट्री को चला के दिखाया। और जो तजर्बाकार हैं, उन्होंने एक चलती हुई इंडस्ट्री को, चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इमदाद के ऐलान किए गए थे, वो असल में इमदाद नहीं, वो कर्ज़ है। अब पाकिस्तान के ऊपर कितना और कर्ज़ होगा। अगर ये तजर्बाकार चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो ये अपनी जायदादें बेचते, अपने होटल्स बेचते, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनको बेचते, तब पता चलता कि ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, पाकिस्तानी अवाम के साथ सिंसियर हैं। मगर इन्होंने कुछ अपना बेचने की बजाय, कुछ अपनी चीज़ें बेचने की बजाय, कुछ अपनी चीज़ें गिरवी रखने की बजाय, इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, इनके एसेट्स को गिरवी रखना बेहतर समझा। और शायद यही वजह है कि अब अवाम को शऊर आ चुका है और अवाम समझ चुकी है कि कौन हमारे हक़ में बेहतर है और कौन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।